अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने अपना अकाउंट बना लिया है, हम समझ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ट्रेड भी हमने किस तरह जो है उसके लेने के लिए हमने अपना जो डिपॉजिट है विड्रॉ है वो किस तरह करवाना है अपने अकाउंट के अंदर, वो भी करवा लिया है। तो अब हमने स्पॉट की ट्रेड किस तरह लेनी है, फ्यूचर की ट्रेड किस तरह लेनी है। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों में फर्क क्या होता है, आपके लिए कौन सी बेटर है, इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर हम ये मुकम्मल तरीका देखेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हम ट्रेड किस तरह लगाते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड किस तरह लगाते हैं, स्टॉप लॉस हम इनका किस तरह सेट करते हैं, लिमिट लगा के, टारगेट पॉइंट लगा के, स्टॉप लॉस लगा के, दोनों चीजें एक साथ लगा के किस तरह ट्रेड को क्लोज किया जाता है, डीसीए क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ये तमाम चीजें जो है क्रिप्टो की टर्म से रिलेटेड है, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग की टर्म से रिलेटेड है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, कोर्स अच्छा लग रहा है तो तमाम वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियोस को शेयर करें। इसी तरह वीडियो आती रहेंगी और ये आज लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम अपने अकाउंट से, सेटअप से रिलेटेड चीजें देख रहे थे। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो से हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलें अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह होती है और सारा कुछ ये किस तरह किया जाता है, अपनी ट्रेड्स किस तरह लगाई जाती है। ये देखें, अब मोबाइल स्क्रीन पे मैं अपनी आ चुका हूँ, मैंने अपना बाइनेंस ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हम स्पॉट ट्रेडिंग देख लेते हैं कि वो किस तरह होती है, उसमें बाइंग किस तरह होती है, लिमिट किस तरह लगती है, सेलिंग किस तरह होती है। तो ये नीचे आपको 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिनमें से जो तीसरा ऑप्शन है ट्रेड का, अगर मैं इस पर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो बाइंग होती है ये स्पॉट की होती है। मतलब कि जो स्पॉट के अंदर आप करेंसी बाय करेंगे, कोई कोइन बाय करेंगे तो वो यहाँ पर आप उसको बाय कर सकेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपने P2P के जरिए पैसे किस तरह अपने बाइनेंस के अंदर लेकर आने हैं, अपने अकाउंट से, अपने जैस कैश इजी पैसा से, बैंक अकाउंट से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। तो ये देखें, ट्रेड में अब हम आ चुके हैं और क्लिक करता हूँ जहाँ TRX USDT लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर अब हमें कोइंस शो हो रहे हैं, सारे जो स्पॉट के कोइंस हैं। मतलब जो सा कोइन आपने बाय करना है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कोई आपको कोइन है जिसके आप एनालिसिस करेंगे, जो कि हम आगे सीखेंगे कि किस तरह हमने कोइंस के एनालिसिस करने हैं। समझे, आपने कोई कोइन की एनालिसिस की और आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा, तो आपने स्पॉट के अंदर उसको बाय करके रख लेना है। उसको बाय करने का तरीका क्या है कि आपने इसी तरह यहाँ पर आगे उस कोइन को सर्च कर लेना है। जिस तरह नेयर कोइन है, यहाँ हम लिख लेते हैं मल्टी को, जो कि अभी इस टाइम अपनी स्पॉट पे है। तो मैं आपको इसको बाय करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मल्टी और USDT आ रहा है, BUSD आ रहा है। तो हमारे पास क्योंकि USDT हमने बाय किए थे, USDT में हमारे पास करेंसी अवेलेबल है, डॉलर अवेलेबल है, तो हम मल्टी और USDT जो पहला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें, अब ये जो नीचे मेरे पास अवेलेबल में बैलेंस शो हो रहा है, ये मेरा बैलेंस है जो मेरे पास टोटल USDT अवेलेबल है, जहां पर 91.9 लिखा हुआ है, ये मेरा टोटल बैलेंस है। दूसरी तरफ आप देखें तो 2.73 हमें प्राइस शो हो रही है कि ये जो है प्राइस चल रही है इस टाइम मल्टी की, यानी कि हमें जो एक मल्टी का कोइन है वो $2.73 का मिलेगा। अच्छा, अब ये देखें ऊपर सबसे पहले अगर हमने बाइंग करनी है तो ये देखें हम बाय वाले सेक्शन में, अगर हमने सेल करना होगा तो हम सेल पे चले जाएंगे इस तरह करके। अभी हमने बाइंग करनी है, हम बाइंग पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ की ये देखें, अब हमारे पास मार्केट शो हो रहा है। मतलब यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे पास शो हो रहे हैं, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लिमिट्स, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हमें शो हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपको मार्केट का समझा लेता हूँ। अब मार्केट के अंदर आपने जब कोई कोइन बाय करना है तो उसका मतलब है कि जो ये साइड पे, लेफ्ट साइड पे प्राइस लिखी आ रही है, हमें डायरेक्ट इसी प्राइस के ऊपर कोइन मिल जाएगा। अगर अब ये देखें नीचे हमारे पास आ रहा है अमाउंट, यानी कि मल्टी के हमने कोई कितने कोइंस बाय करने हैं। और अगर आपको आपने कोइंस में बाय नहीं करना, आपने USDT में बाय करना है कि मैं $10 का बाय करना चाह रहा हूँ, तब आपने ये जो टोटल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। अब ये देखें, आपने USDT हमारे पास आ गया है, नीचे लिखा हुआ कि आप यहाँ पर अमाउंट लिखें जितने से आपने बाय करना है। उसके नीचे एक हमारे पास जो है बटन शो हो रहे हैं। जिस तरह अगर मैं 25% लिखता हूं तो मेरा जो पोर्टफोलियो है $91 का, उसका 25% बनता है $22। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 50% मैंने बाइंग करनी तो वो बनेगा 45, इसी तरह 75 और 100। लेकिन अगर आप इस तरह बाय नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपनी अमाउंट लगाना चाह रहे हैं कोई भी, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर कम से कम बाइंग आपको $10 की करनी पड़ेगी, उससे कम बाइंग नहीं होगी। अब मैं $10 का अगर इसको इनको बाय करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा और मैं यहां पर बाय मल्टी जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें, मेरा ऑर्डर जो है क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें, मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस आ गया है 81 USDT आ गए हैं। और अगर मैं सेल पे जाता हूं तो ये देखें, मेरे पास 3.64 मल्टी मुझे रिसीव हो चुके हैं, यानी कि $10 के मुझे 3.64 मल्टी कोइन मिल चुके हैं।
अब मैंने अगर इसको मार्केट प्राइस पे ही बेचना है, जिस तरह के मार्केट प्राइस चल रही है 2.74, अगर मैंने आपको इसी प्राइस पर अभी से सेल करना है मार्केट प्राइस पे ही, कि जो वैल्यू चल रही है मैं उसी पे सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपल क्या करूंगा कि 100% सेलिंग पे अपनी क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें 9.94 मुझे रिसीव हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी होल्ड नहीं किया इसे, उसी प्राइस पे जिस पे मैंने बाय किया उसी पे बेच रहा हूँ। तो ये जो $0.06 है ये हमारी फीस कटेगी, और उसके बाद हमें जो रिसीव हो जाएंगे वो हो जाएंगे $9.94। मैं ऐसे कर देता हूँ सेल मल्टी पे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर अब ये 100% कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिसीव हो रहे हैं मुझे $9.94 रिसीव हो रहे हैं। और उसके बाद मैं अगर सेल मल्टी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो कह रहा है कि टोटल वैल्यू जो है $10 होनी चाहिए एटलीस्ट। मतलब आपने बाइंग करनी है तब भी आपको एटलीस्ट $10 से बाइंग करनी है, और जब सेलिंग करनी है तब भी आपके पास एटलीस्ट $10 की होल्डिंग होनी चाहिए। अब मेरे पास क्योंकि थोड़ी सी कम है 9.94, बाकी जो फीस में कट रहे हैं ये रिसीव होने हैं मुझे 9.94, तो वो मेरी जो है बाइंग नहीं हो रही। तो इसका एक हल ये है कि आप कन्वर्ट पे जाएं, और कन्वर्ट पे जाके फ्रॉम आप लिख दें अपनी जो आपने कोइन बाय किया मल्टी, और टू लिख दें आप USDT के अंदर आपने सेल करना है तो इसके अंदर लिख दें। अब यहाँ से आप कन्वर्ट का एक फ़ायदा ये है कि आप यहाँ छोटी से छोटी अमाउंट से बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे मैक्स लिखता हूँ तो मैं इसको प्रीव्यू कन्वर्जन कर लूँगा। तो ये देखें वो मुझे बता रहा है कि अगर 3.64 मल्टी में बेचूंगा तो 9.89 USDT मुझे रिसीव होंगे। तो मैं यहाँ से कन्वर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें मेरा कन्वर्जन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। बैक होम पे मैं आ जाता हूँ। अब ये देखें मेरे पास 0 मल्टी रह चुके हैं, और यहाँ पर मेरा बैलेंस वापस आ चुका है 91.84, यानी कि बाकी जो फीसिस वगैरह कटी हैं। अब दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आपको लग रहा है कि प्राइस अभी थोड़ी सी हाई है, और आप क्या चाहते हैं कि जब इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन आए तब आपकी बाइंग हो जाए। तो आपने क्या करना है कि इधर से लिमिट के अंदर चले जाना है। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन मार्केट है, पहला ऑप्शन है लिमिट। तो बाय के अंदर आपने चले जाना है लिमिट में। जो ये हमारे पास लिखा आ रहा है 2.73, ये हमारे पास जो है करंट मार्केट प्राइस आ रही है। यहां से मैं लगा देता हूं कि जब ये 2.5 पर इसकी प्राइस आए ना, तो मेरे $10 की मेरी बाइंग हो जाए, यानी कि मुझे 4 मल्टी रिसीव हो जाएंगे, $10 मेरे लग जाएंगे, और प्राइस क्या होगी उस टाइम 2.5। मतलब अभी प्राइस चल रही है 2.73, लेकिन जब इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी 2.5 को टच करेगी तो मेरी उस टाइम $10 की बाइंग जो है हो जाएगी, और मुझे 4 मल्टी जो है कोइन रिसीव हो जाएंगे। अब अगर मैं बाय मल्टी करता हूं तो ये देखें नीचे मेरी लिमिट लग चुकी है, मतलब ये मेरी बाइंग नहीं हुई है। ये देखें सेल पे मैं जाता हूं तो मेरे पास 0 मल्टी है, कुछ मुझे रिसीव अभी नहीं हुआ है क्योंकि मेरी बाइंग अभी हुई नहीं है। मैंने अभी सिर्फ बाइनेंस को ये बता दिया कि जिस तरह ही मेरी जो मल्टी की प्राइस है वो 2.5 को टच करे तो मेरे 4 मल्टी जो कि $10 के बनते हैं, $2.5 का एक तो $10 के 4 बनेंगे, तो मेरे 4 मल्टी जो $10 के मैंने लगाए हैं वो बाय हो जाए। अब आपने क्या करना है, अब इसको लगा के छोड़ देना है। अब जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी, अच्छा ये लेवल हमने किस तरह सेट करने होते हैं कि किस लेवल पर हमने लिमिट लगानी है, ये भी हमें ट्रेडिंग से ही पता चलता है, टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है, फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। ये चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम ये सीख रहे हैं कि हमने बाइंग किस तरह करनी होती है, लिमिट किस तरह लगानी है, मार्केट प्राइस पे किस तरह बेचना है, किस तरह खरीदना है। तो ये हमारी लिमिट लग चुकी है। अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ इस लिमिट को, तो मेरे पास जो मेरे USDT हैं वो वापस आ जाएंगे। अब ये देखें फिर से 91.84 USDT मेरे हो चुके हैं और लिमिट मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा बाकी ऑप्शन होते हैं स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, इसका इतना यूज नहीं होता बाइंग टाइम में। बाइंग के अंदर सिर्फ हम ये दो चीजें ही ज्यादा यूज करते हैं, एक मार्केट और एक लिमिट। दूसरी चीज होती है सेल के अंदर मैं जाऊं तो यहां भी हमें लिमिट मिल जाती है। अब इसका किस तरह यूज है कि सपोज करें मैंने मार्केट प्राइस के ऊपर $15 के मल्टी को मैंने बाय कर लिए, तो ये देखें अब मेरे यहाँ से $15 जो है डिडक्ट हो चुके हैं USDT, और मुझे अगर मैं सेल पे जाता हूँ तो 5.48 मल्टी मेरे पास अवेलेबल शो हो रहे हैं, यानी कि ये मुझे रिसीव हुए हैं $15 के बदले में। अब सेल की हमने लिमिट किस तरह लगानी होती है, जिस तरह बाय की लिमिट हमने लगाई थी कि प्राइस थोड़ी नीचे जाएगी तो हम उसको बाय कर लेंगे। इसी तरह सेल के अंदर हम लिमिट लगाते हैं कि सपोज करें आप सोने लगे हैं, आप काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो आप हर टाइम चार्ट्स को चेक नहीं कर सकते मैनुअली। तो आपको लगता है कि जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो मल्टी का है वो है $3.5 पर, और अब आप हर टाइम इसको देख नहीं सकते कि किस टाइम ये 3.5 पे पहुंचे और मैं कब इसे उस टाइम जो है सेल करूं। तो इसका सिंपल हल क्या होता है कि आप सेल पे आए, यहां से लिमिट सेलेक्ट करें और प्राइस के अंदर लिख दें 3.5, मतलब कि जब 3.5 पे इसकी प्राइस पहुंचे पंप होके तो आपके ऑटोमेटिकली मल्टी सेल हो जाए। अब वो नीचे आपसे पूछ रहा है कितने मल्टी सेल हो, 25%, 50%, 75%, 100%। आप इसकी पार्ट्स में भी सेलिंग कर सकते हैं, मतलब आप 50% सेलिंग लगा दें,
और बाकी 50% को आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट तक होल्ड करें, या आप अगर 100% लगाना चाहते हैं तो 100% लगा दें। अब ये देखें मैंने 100% लगा दी है कि जिस तरह इसकी जो प्राइस है मल्टी की वो 3.5 तक पहुंचे तो मेरे 5.488 जो मेरे पास यानी कि होल्डिंग है मल्टी की वो सेल हो जाए, और उसके बदले में देखें मुझे अब यूएसडीटी कितने मिल रहे हैं 19, मतलब मेरी बाइंग है $15 की, और अब मुझे रिसीव होंगे जब 3.5 पे मेरी ये ऑर्डर लगेगा, मुझे जो रिसीव होंगे वो 19 यूएसडीटी होंगे, 19.2, यानी कि मुझे $4.2 का इधर जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अब सेल मल्टी कर देता हूं, मेरा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब ये देखें ओपन ऑर्डर में लग चुका है। अब उसने लिमिट लगा दी है कि जिस तरह ही आपकी प्राइस मल्टी की 3.5 को टच करेगी तो 5.488 की जो आपकी होल्डिंग है मल्टी की वो सारी सेल हो जाएगी, और आपको जो डॉलर जिसके बनते होंगे इस प्राइस पे जो कि 19 बन रहे थे वो दिखा रहा था हमें, तो वो हमें वापस से रिसीव हो जाएंगे। तो खैर इस तरह आपने करके फिर इसको छोड़ देना है और होल्ड करना है कोइन को कुछ दिन के लिए, तो जिस तरह ही वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करेगा आपकी जो है सेलिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं लिमिट को, तो ये देखिए मेरे यहां से मल्टी जा चुके थे, अब ये वापस आ चुके हैं 5.48, मुझे वापस मिल गए हैं क्योंकि मेरी लिमिट खत्म हो गई है। अच्छा, दूसरा इसमें ऑप्शन है कि स्टॉप लिमिट का, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपने इसको अभी सेल नहीं करना, आपको लग रहा है कोई इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं उसको इनकी जिसको आपने बाय किया है कि ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर काफी अच्छा पंप होगा, यानी कि कोई 50%, 100%, 200% पंप होगा, तो आप चाहते हैं कि इसको मैन्युअली सेल करें, लेकिन आप एक प्राइस इस तरह की लगाना चाहते हैं कि जिस प्राइस पर अगर कोइन पहुंचे तो वहां पर आपकी ऑटोमेटिकली सेलिंग हो जाए, यानी कि लॉस के अंदर सेलिंग हो जाए, मतलब कि आपने इस करंट प्राइस जो कि 2.73 है इस पे बाय किया, अब आप इसको मैन्युअली होल्ड करना चाह रहे हैं कि जब इसकी प्राइस $4, $5, $6 पे पहुंचेगी मैं तब सेल करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको डर भी है कि ये यहां से डंप भी हो सकता है। तो आप क्या करें कि आप उसकी एक स्टॉप प्राइस जो है सेट कर दें, लिमिट लगा दें, ताकि अगर इस प्राइस तक पहुंचे वो कोइन तो वहां पर आपका जो $1, $2, $3 का नुकसान हो रहा है वो होकर आपकी जो सेलिंग है वो हो जाए कोइंस की, ताकि आप फिर से उसको किसी अच्छे रेट पर बाय कर सकें। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो यहां से ये देखें हमने लिमिट समझ लिया, मार्केट समझ लिया, अब हम स्टॉप लिमिट पे हैं, तो यहाँ स्टॉप हमने प्राइस लगा देनी है कि जिस 2.72 चल रही है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि 2.49 पे जिस तरह ही प्राइस जाए तो मैं थोड़ा सा लॉस बुक करके इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊं, ताकि मुझे ज्यादा लॉस ना हो, मतलब ये ना हो कि मार्केट डंप करे और करती करती $2 पे चली जाए, $1, $1.5 पे चली जाए तो ज्यादा लॉस हो। तो मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि मैं इसको जब सेल करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा मैनुअली, लेकिन मैं एक स्टॉप लिमिट लगाना चाहता हूं, तो आपने वहां पर वो स्टॉप लिमिट लगा देनी है कि थोड़ी सी प्राइस अगर इससे नीचे जाती है तो मेरी जो है वहां पर लिमिट में भी आप इस तरह करें कि 2.49 या एक आधा उससे कम लिख दें, मैं 49 ही लिख देता हूं। उसके बाद अब मैं 100% मल्टीपल लगा देता हूं। ये देखें मैंने $15 की बाइंग की थी, अगर मैं उसको कह रहा हूं बाइनेंस को कि अगर प्राइस 2.72 से डंप करती है या 2.49 को टच करती है तो मेरे $2 का लॉस हो और $13.6 मुझे वापस से रिसीव हो जाए, अगर नहीं करेगी तो हम होल्ड करते रहेंगे इसको। तो ये देखिए मैंने सेल मल्टी अगर मैं इसको लगाता हूं, कंफर्म करता हूं, तो अब ये देखें अब ये लिखा आ रहा है स्टॉप लिमिट सेल, मतलब कि कंडीशन उसने क्या लिखा दी है कि लेस देन और इक्वल टू 2.49, मतलब 2.49 के आसपास जिस तरह ही प्राइस आएगी तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर हो जाएगा आपका ऑर्डर, और आपके 5.488 जो मल्टी थे वो सेल हो जाएंगे थोड़े से लॉस के अंदर, $2 के लॉस के अंदर सेल हो जाएंगे और आपको यूएसडीटी रिसीव हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। उम्मीद करता हूं आप ये तीनों समझ गए होंगे, मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप को अभी हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं ओसीओ के अंदर। अब ओसीओ के अंदर क्या होता है कि आप दोनों चीजें इकट्ठी लगाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप जो आपने समझे 2.73 पे बाय किया और अब आप चाह रहे हैं कि अगर इसकी प्राइस 3.5 पे जाए तो मेरा ये सेल हो जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर 2.49 पे आए तो मेरा लॉस के अंदर सेल हो जाए और मुझे $1.5 का जो है वो लॉस हो जाए। अब इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारा लिमिट का है, तो हम लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर 3.5, स्टॉप के अंदर हम लगा देते हैं कि 2.49 पे जिस तरह प्राइस जाए तो हमारी जो है हमें नुकसान के अंदर हमारी सेलिंग हो जाए, और यहां भी हम लिख देते हैं 2.49। अब मैं 100% करता हूं तो ये देखें मेरा $19.2 का यानी कि मुझे प्रॉफिट होगा अगर मेरी लिमिट हिट हो गई जो कि 3.5 की है, और अगर मेरी 2.49 वाली लिमिट हिट हो गई तो मतलब मुझे $1.5 का लॉस हो जाएगा और उसके बाद मेरे $13.6 जो है मुझे रिसीव हो जाएंगे। अब ये नीचे हमें सिर्फ लिमिट की प्राइस दिखा रहा है जो कि 19.2 है। अब मैं कर देता हूं सेल लिमिट, सेल मल्टी, हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। अब देखें पहले हमारा एक एक ऑर्डर लग रहा था, अब 2 ऑर्डर लग चुके हैं, एक लग गया लिमिट मार्केट का और एक लग गया स्टॉप लिमिट का।
इन दोनों में से जौन सा ऑर्डर पहले फिल हो जाएगा उस तरह आपकी ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगी। सपोज करें कि प्राइस अब जो चल रही है यहां से पंप हो जाती है 3.5 की तरफ या ऊपर को पंप कर जाती है और आपकी जो ऊपर लिमिट हमने लगाई थी 3.5 उसको हिट कर जाती है, तो आपका $19.2 का आपको यानी कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे यूएसडीटी, यानी कि आपको $4.2 का प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर प्राइस यहां से डंप कर जाती है 2.49 की तरफ तो आपको $1.5 का लॉस होगा, तब भी आपकी टोटल ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इन दोनों में से मतलब कोई भी एक अगर ऑर्डर पहले फिल हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर तो पंप हो गया 3.5 हिट हो गया तो अब आपको प्रॉफिट के साथ ट्रेड क्लोज हो जाएगी और दूसरा ऑर्डर भी आपका खत्म हो जाएगा। और अगर स्टॉप लिमिट के अंदर अगर 2.49 पहले हिट हो गया यानी कि प्राइस यहां से डंप कर गई तो आपका $1.5 का लॉस होगा और उसके बाद आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और साथ ही दूसरा ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप स्पॉट ट्रेडिंग का ये सारा तरीकाकार समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं दोनों ऑर्डर्स को और मैं वापस से मार्केट में आ जाता हूं। मार्केट का जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 100% करता हूं तो ये देखें 14.81 मुझे रिसीव हो रहे हैं, $0.2 क्योंकि मैंने 2.73 में बाइंग की थी और इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है 2.71। थोड़ा सा वो लॉस आ रहा है और थोड़ी सी फीस कट रही है। अगर मैं सेल मल्टी करता हूं तो ये मेरे पास 14 जो $8 थे वो मुझे रिसीव हो जाएंगे और ये देखें मेरे पास वापस से आ चुके हैं। सेल पे जाता हूं तो 0 यानी कि मल्टी शो हो रहे हैं थोड़े से 0.00506, ये इतने रह ही जाते होते हैं जब भी आप सेलिंग करें। तो बस ये तरीकाकार होता है स्पॉट के अंदर बाय करने का, यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ से कोइन को सर्च करना है, जो सा कोइन आपने बाय करना है जिसकी आपको लग रहा है कि ये पंप होगा, उसके बाद आपने बाय में जाना है। अगर तो आप मार्केट प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अमाउंट लिख लेनी जितने से आप बाय करना चाह रहे हैं, जितने से बाय करना चाह रहे हैं और उसके बाद बाय कर लेना है। इसी तरह अगर आप लिमिट लगाना चाह रहे हैं आपने लिमिट पे जाना है और यहाँ पर वो प्राइस सेट कर देनी है जिसपे आपको लगता है कि प्राइस आएगी यानी कि नीचे आएगी थोड़ी सी और उसके बाद पंप होगी, वो लिख के आपने बाइंग कर लेनी है। और सेल के अंदर अगर आपने मार्केट प्राइस पे सेल करना है तो आप मार्केट सिलेक्ट करके उसी प्राइस पे सेल कर लेंगे जो चल रही होगी। और अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहां से लगेगी कि आपकी प्राइस पंप हो तो आपको प्रॉफिट हो। अगर आप लॉस बुक करना चाहते हैं कि अगर आपकी प्राइस यहां से डंप हो तो आप थोड़े से लॉस के साथ ट्रेड से बाहर आ जाएं। और अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ लगाना चाहते हैं तो तब आप ओसीओ का ऑप्शन यूज करेंगे जिसके अंदर ऊपर लिमिट लगा देंगे और नीचे स्टॉप लिमिट लगा देंगे और उसके बाद आपके दोनों ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको स्पॉट ट्रेडिंग तकरीबन सारी समझ आ चुकी होगी। जो कुछ ऑप्शंस रह गए हैं वो इतने जरूरी नहीं है लेकिन वक्त आएगा तो वो भी हम सीखेंगे जिस तरह जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा स्पॉट ट्रेडिंग का कि हम स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। बाद हम चलते हैं फ्यूचर्स की तरफ कि फ्यूचर में किस तरह ट्रेडिंग होती है। तो अब ये देखें कि जिधर ट्रेड का हमें ऑप्शन शो हो रहा है उसके बिल्कुल साथ फ्यूचर्स का ऑप्शन शो हो रहा है। अब मैं आ जाता हूँ फ्यूचर्स में। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अब ये हम पहले थे स्पोर्ट के अंदर, तो स्पोर्ट के अंदर जो हमारे अब स्पोर्ट के अंदर मेरा देखें पोर्टफोलियो आ रहा है 91 यूएसडीटी और फ्यूचर्स के अंदर मेरा आ रहा है ऑलमोस्ट $6 का, मतलब ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ अभी आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है और इसके अंदर मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह करते हैं। तो ये अब हमारे यहाँ पर आप देखें यूएसडीटी शो हो रहे हैं 91 लेकिन यहाँ पर यूएसडीटी शो हो रहे हैं 5.49। तो स्पॉट का और फ्यूचर्स के जो सेक्शंस हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, मतलब आप इनको ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि ट्रेड का सेक्शन अलग है, फ्यूचर्स का अलग है, स्पॉट का अलग है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपने स्पॉट वॉलेट से या अपने फंडिंग वॉलेट से फ्यूचर में किस तरह ट्रांसफर करने हैं या फ्यूचर वॉलेट से अपने स्पॉट वॉलेट में या फंडिंग वॉलेट में किस तरह ट्रांसफर करने हैं। तो वो आप लास्ट वीडियो हमारी देख लें, उसके अंदर आपको ये तरीका का समझ आ जाएगा कि आपने इस अकाउंट से स्पॉट अकाउंट से फ्यूचर अकाउंट में अपने पैसे किस तरह ट्रांसफर करने हैं विदाउट एनी फीस, 1 सेकंड के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे पास खैर थोड़े से डॉलर शो हो रहे हैं यहाँ पर $6 जो कि अवेलेबल है हमारे पास फ्यूचर्स अकाउंट में हमारे, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें भी तरीकाकार है वो तकरीबन सेम ही है। अब ये देखें यहाँ से मैं कोइन सर्च करता हूँ जौन सी मैंने बाइंग करनी है जिस कोइन की, सपोज करें मैंने नेयर कोइन बाय करना है फ्यूचर्स के अंदर। अब ये देखें जो सबसे पहला सेक्शन शो हो रहा है, सर्च हम यहाँ से ही करेंगे कोइन को, उसके बाद दूसरे सेक्शन के अंदर 2 चीजें शो हो रही हैं, एक क्रॉस, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये देखें क्रॉस और आइसोलेटेड 2 आ रहे हैं। क्रॉस का मैं आपको समझा दूं आसान अल्फाज में, क्रॉस का मतलब होता है कि आप ट्रेड बेशक $10 से ओपन करें, $5 से ओपन करें, $2 से ओपन करें, लेकिन आपकी कंप्लीट पोर्टफोलियो उसके अंदर इंक्लूड हो रही होती है। मतलब आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो तो आपकी जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है, समझे आपने $10 लगाए तो आपको उस $10 पे प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन जो आपका लिक्विडेशन पॉइंट है वो आपकी कंप्लीट पोर्टफोलियो को ले रहा होगा। मतलब कि आपके अगर $100 अकाउंट में अवेलेबल है तो वो लिक्विडेशन पॉइंट आपको दिखाएगा $100 के बाद का, मतलब कि जब आपके $100 खत्म हो जाएंगे तो उस टाइम आपका लिक्विडेशन पॉइंट क्या बनेगा, यानी कि किस प्राइस पे आपका टोटल पोर्टफोलियो क्लियर हो जाएगा, उस टाइम आपकी यानी कि
ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो क्रॉस का ये मतलब होता है। आइसोलेटेड के अंदर ये होता है कि अगर आप $10 लगा रहे हैं तो आपकी ट्रेड का लिक्विडेशन पॉइंट भी $10 पर ही रहता है, यानी कि आपने ट्रेड लगाई $10 की और लेवरेज दिया 10x, मतलब कि $100 की आपकी ट्रेड ओपन हो गई। अब उस $100 में से जिस तरह ही $10 का लॉस होगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी आइसोलेटेड के अंदर। यही अगर मैं क्रॉस पे लगाता हूं और मैं $10 से 10x पे बाइंग करता हूं तो मेरा $100 का मुझे मेरी बाइंग होगी, और मैं सपोज करता हूं कि मेरे अकाउंट में $100 अवेलेबल है। तो जब तक मेरे $100 खत्म नहीं हो जाते अकाउंट से, मेरी ये ट्रेड चलती रहेगी। अगर तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, काफी लार्ज है, $500 है, $1000 है, तब तो आप क्रॉस यूज करें, अदरवाइज आप आइसोलेटेड यूज करें। अगर आपका $5 $10 छोटा पोर्टफोलियो है तो ये हो गया क्रॉस और आइसोलेटेड में से। आप अपनी पसंद का इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी पोर्टफोलियो को इंक्लूड करना चाह रहे हैं उसके अंदर, या सिर्फ आपकी जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसी पर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो आप आइसोलेटेड कर लेंगे। मैं यहां से क्रॉस करता हूं और कंफर्म कर लेता हूं। उसके अगले सेक्शन में हमारे पास आ रही है लेवरेज 20x। अब इस ट्रेड की जो मैक्सिमम लेवरेज है वो हम 25x ले सकते हैं। अब लेवरेज का क्या मतलब होता है? लेवरेज का मतलब होता है कि जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय इस लेवरेज के साथ अगर हम कर दें तो उस अमाउंट से हमारी ट्रेड ओपन होगी। सपोज करें मैं $5 लगाना चाह रहा हूं और मैं यहां से लेवरेज सेलेक्ट कर लेता हूं 10x, तो मतलब कि जो मेरी ट्रेड ओपन होगी वो $50 की ओपन होगी। अब बाकी के जो $45 हैं वो हमें बाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि $5 की इन्वेस्टमेंट हमारी है और उसके ऊपर जो $45 हैं वो हमें बाइनेंस खुद दे रहा है ट्रेडिंग के लिए, और इस तरह हमारे जो है टोटल $50 बन जाएंगे। और अब हमें जो प्रॉफिट होगा वो कंप्लीटली प्रॉफिट हमारा होगा, यानी कि थोड़ी सी फीस कटेगी, जो थोड़ी सी फीस होती है ट्रेड की वो बाइनेंस कट करके जितना भी प्रॉफिट होगा इस पूरे $50 पे वो आपको देगा, उसमें से खुद कुछ भी नहीं रखेगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है लेवरेज यूज करने का, कि जिस तरह ही उस $50 में से $5 खत्म होंगे, यानी कि $50 की आपने ट्रेड ओपन की और उसमें से अब आपको $5 का लॉस आ रहा है, जिस तरह उस ट्रेड पर आपको $5 का लॉस होगा, क्योंकि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है $5 की थी, बाकी 45 बाइनेंस के थे, तो जिस तरह ही आपको $5 का लॉस होगा, बाइनेंस जो क्या करेगा वो अपने 45 वापस ले लेगा और आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा, मतलब कि आपका अकाउंट खत्म हो जाएंगे, आपके यूएसडीटी खत्म हो जाएंगे। उसके बरक्स अगर हम स्पॉट में जाते हैं तो यहां पर आप जो बाइंग करते हैं वो आपको उसके बदले में कॉइन्स मिल जाते हैं उतने, और वो चाहे जीरो भी हो जाए कॉइन तब भी आपके पास कॉइन्स रहते ही रहते हैं, वो खत्म नहीं होते कभी भी। जिस तरह प्राइस फिर पंप करती है आप उसको बेच सकते हैं। तो मतलब स्पोर्ट के अंदर रिवार्ड कम है तो रिस्क भी कम है, इसी तरह फ्यूचर के अंदर रिवार्ड ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा लॉस होगा बाइनेंस कभी भी अपने पैसे उसमें लॉस में नहीं जाने देगा। वो जिस तरह ही आपके लॉस वाले आपके पोर्टफोलियो के पैसे खत्म होंगे वो अपनी जो पैसे होंगे वो वापस ले लेगा और आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा और आपको जो है लिक्विडेट कर देगा, मतलब कि आपके जो यूएसडीटी अवेलेबल होंगे वो आपके अकाउंट से खत्म हो जाएंगे और वो वापस कभी भी नहीं आ सकते, ना ही उसके बदले में आपको कोई कॉइन्स मिलेंगे। तो यहां से ये देखिए मैं अगर 10x की लेवरेज सेलेक्ट कर लेता हूं और मैंने क्रॉस और आइसोलेटेड में से जो ऑप्शन है वो क्रॉस सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है बाय का और एक आ रहा है सेल का। अगर तो मुझे लगता है कि नेयर की प्राइस 1.38 से ऊपर जाएगी, 1.381 यानी कि जो प्राइस चल रही है यहां से ऊपर जाएगी, तो मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूंगा यानी कि बाय करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यहां से प्राइस इसकी नीचे जाएगी तो मैं यहां से इसको सेल करूंगा शॉर्ट पे जाके और इसकी पोजीशन को शॉर्ट ओपन करूंगा, ताकि जिस तरह प्राइस नीचे जाए तब मुझे प्रॉफिट हो। स्पॉट के अंदर सिर्फ एक तरीके से प्रॉफिट होता है कि जब प्राइस ऊपर जाती है तब प्रॉफिट होता है। फ्यूचर के अंदर दोनों तरीकों से प्रॉफिट होता है। आप लॉन्ग करें तो जब प्राइस ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट होगा, अगर आप अपने एनालिसिस किए और आपको लगता है कि प्राइस यहां से नीचे जाएगी अब नेयर की, तो आप सेल करके शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सपोज करें मुझे यहां से लगता है कि नेयर की प्राइस जो है यहां से डंप करेगी यानी कि यहां से नीचे गिरेगी, तो मैं क्या करता हूं कि मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया, 10x की लेवरेज सेलेक्ट की, मैं यहां से आ गया सेल पे और अब मैं मार्केट प्राइस के ऊपर ही अमाउंट यहां पर अपनी यूएसडीटी के अंदर लिखूंगा और सेल कर दूंगा। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें नीचे से इसका एक ये आ रहा है 20%, 50%, 100%, जितने की यानी कि आप ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैं इसकी यहां पर अगर मैं लिखता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं $20। अब ये देखें ये जो $20 यहां पर लिखे आ रहे हैं ये लेवरेज के बाद लिखे आ रहे हैं, यानी कि जो 10x की मैंने लेवरेज ली थी उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि आपकी ट्रेड $20 की ओपन होगी। इस $20 में से जो मेरे अपने पैसे लग रहे हैं वो आपको नीचे यहां पर कॉस्ट में शो होंगे। ये नीचे आप देखें कॉस्ट लिखा आ रहा है, बिल्कुल सेल्स के ऊपर कॉस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है जिसके ऊपर लिखा है 1.94 यूएसडीटी, मतलब कि मेरे अपने जो पैसे लग रहे हैं वो 1.94 यूएसडीटी लग रहे हैं, और जो बाइनेंस मुझे क्या कहते हैं लेवरेज की वजह से पैसे दे रही है वो बाकी पैसे देकर
मुझे $20 की मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको 100% कर देता हूं तो ये देखें मेरे पास 5.94 का अवेलेबल है पोर्टफोलियो, और मेरी अब कॉस्ट कितनी लग रही है, 5.85 की पोर्टफोलियो की कॉस्ट लग रही है, और 10x लेवरेज के साथ वो $58 बन जाते हैं। तो 58 के मेरी यहाँ पर बाइंग होगी, तो मैं यहाँ से $20 की बाइंग कर लेता हूं। इसमें से मेरे जो होंगे सिर्फ 1.95 यूएसडीटी होंगे, बाकी जो $18 हैं वो बाइनेंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और मैं यहाँ से अच्छा एक आप ये एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी आ रही है कि 1.788 पे जिस तरह प्राइस जाएगी, यानी कि मैंने एक शॉर्ट की क्योंकि पोजीशन ओपन कर रहा हूं तो मुझे शॉर्ट में प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्राइस यहां से पंप करेगी तो मुझे नुकसान होगा। और 1.788 ऐसा पॉइंट है जहां पर जिस तरह प्राइस पहुंचेगी तो मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैंने क्रॉस रखा हुआ है, तो मेरे अकाउंट में $5.94 अवेलेबल है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अगर मैं यहां से कर देता हूं आइसोलेटेड और फिर यहां पर लिखता हूं 20, तो ये देखिए 1.94 की मेरी जो है ट्रेड ओपन होगी, बाकी $18 मुझे जो है बाइनेंस प्रोवाइड करेगी। अब इसमें एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस नहीं बता रहा, लेकिन मैं अगर सेल शॉर्ट करता हूं तो ये देखें अब उसमें मेरे पास 1.788 का आ रहा था, जिसमें 1.788 प्राइस लिक्विडेशन प्राइस पर मेरा टोटल पोर्टफोलियो जो है खत्म हो जाना था। लेकिन अब इसमें आइसोलेटेड के ऊपर क्या होगा कि 1.5056 पे जिस तरह प्राइस जाएगी नेयर की, तो मेरे सिर्फ $1.94 जो कि मेरे अपने लगे हुए हैं अकाउंट के, सिर्फ वो खत्म होंगे। बाकी जो मेरा बैलेंस है 3.99 का वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये फर्क होता है आइसोलेटेड और क्रॉस के ऊपर। अब ये देखिए मेरी ट्रेड ओपन हो चुकी है। सबसे पहले जो साइज आ रहा है, साइज के अंदर हमारा टोटल बैलेंस आ रहा है कि जो हमने लगाए हैं बाइनेंस से लेवरेज लेकर। मार्जिन के अंदर हमारी अपनी अमाउंट शो हो रही है जो हमने लगाई है। रिस्क वो हमें बता रहा है कि 9.93% सिर्फ रिस्क है इस ट्रेड का। एंट्री प्राइस के अंदर वो हमें बता रहा है कि किस प्राइस पे हमने एंट्री ली है, मतलब कि अगर अब जिस तरह 1.38 प्राइस चल रही है और हमारी एंट्री है 1.382 की, और आगे मार्क प्राइस आ रही है कि जो प्राइस इस टाइम चल रही है 1.3814। अब जिस तरह प्राइस इसकी यहां से ऊपर जाती जाएगी, मार्क प्राइस की जो प्राइस है मार्केट की वो ऊपर जाती जाएगी, तो ये जो पीएनएल शो हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस यूएसडीटी के अंदर, यानी कि ये यहां पर हमें यूएसडीटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा। आरओआई के अंदर हमें परसेंटेज होगी कि कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हो रहा है, जिस तरह अभी भी 0.72% का प्रॉफिट हमें हो रहा है। अब ये देखें 1.45% हो चुका है। इसी तरह आप इसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लिक्विडेशन पॉइंट हमारी 1.5 है और हमारी ये जो ट्रेड है वो आइसोलेटेड की है। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और 100% अपनी सेलिंग कर देता हूँ, मेरी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर मैं आपको अब यहाँ से क्रॉस के अंदर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ $20 की मेरी ट्रेड ओपन होगी, जिसमें से मेरे कितने लग रहे हैं $1.93 और बाकी पैसे हमें बाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। और अब मैं अगर सेल शॉर्ट करता हूँ तो ये देखें एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस अब क्या आ रही है 1.7861। मतलब अब जब इस प्राइस पे ये कॉइन पहुंचेगा नियर कॉइन, तो हमारा जितना भी टोटल पोर्टफोलियो है 1.93 ये वाले जो मार्जिन में लिखे हुए हैं और जो हमारे अकाउंट में अवेलेबल रह चुके हैं 3.98 यूएसडीटी, ये सारे के सारे पैसे जो हैं इस प्राइस पर लिक्विडेशन प्राइस पर खत्म हो जाएंगे। हमारा अकाउंट बिल्कुल वॉश हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी ये देखें एंट्री प्राइस और सारा कुछ बाकी चीजें वैसी ही रहती हैं। रिस्क हमारा 3% शो हो रहा है क्योंकि हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बढ़ चुकी है, तो हमारा रिस्क और कम हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर हम टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस किस तरह सेट करते हैं, तो ये देखें आपको दरमियान में जो सेक्शन नजर आ रहा है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं और यहां से पोजीशन टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस पे जाता हूं तो ये देखें 1.38 पे हमने बाइंग की थी, तो मैं कहता हूं जिस तरह 1.45 पे इसकी प्राइस पहुंचे, सॉरी मैंने शॉर्ट किया हुआ तो मैं इसको नीचे प्राइस सेट करूंगा। 1.38 पे हमारी बाइंग है और मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं जिस तरह के मैंने टारगेट पॉइंट्स दिए होते हैं अपनी ट्रेड के अंदर कि ये टारगेट पॉइंट आपने लगाना है। तो सपोज करें मैंने वहां पर टारगेट पॉइंट दिया होगा 1.2, तो ये देखें जिस तरह 1.2 हम यहां पर लगाएंगे तो ये देखें वो मुझे बता रहा है कि मुझे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा वो 2.53 यूएसडीटी का होगा। मतलब कि जिस तरह प्राइस 1.2 पे पहुंचेगी नीचे को जाकर 1.2 का हिट करेगी तो मुझे मेरी ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगी और 2.53 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह मैं लगा देता हूँ 1.4 पे कि अगर 1.41 पे प्राइस जाती है तो मेरा लॉस के अंदर ट्रेड क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ ये मैं कि मेरी अगर प्राइस ऊपर जाती है थोड़ी सी तो मेरी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज हो जाए ताकि मुझे ज्यादा लॉस ना हो, ना ही मेरी जो अकाउंट है वो लिक्विडेट हो। तो अब देखें वो मुझे बता रहा है कि 0.40 यूएसडीटी का मुझे नुकसान होगा अगर मेरी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। अब ये दोनों चीजें सेट हो चुकी हैं, आपको ये दोनों चीजें ट्रेड के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको एनालिसिस आते हैं तो आप ये चीजें खुद भी सेट कर सकते हैं कि आपने टारगेट पॉइंट किस तरह लगाना है और स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है। लगाने के बाद आपने कंफर्म कर देना है। तो ये देखें ये दोनों चीजें यहाँ पर शो हो रही है टीपी एंड आवर एसएल के अंदर, यानी कि टारगेट पॉइंट हमारा क्या है 1.2 और स्टॉप लॉस है 1.41।
एंट्री प्राइस हमारी 1.38। अब यहाँ से अगर प्राइस डंप करेगी और 1.2 को हिट कर जाएगी तो हमें $2.5 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से पंप कर जाती है और 1.41 को हिट कर देती है तो हमारी ट्रेड वहां पर क्लोज हो जाएगी और हमें $0.40 का जो है लॉस हो जाएगा। मैं पोजीशन में आता हूं दोबारा और स्टॉप प्रॉफिट लॉस के अंदर जाता हूं तो ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है ट्रिगर प्राइस। अब यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस लिख देता हूँ 1.2। जिस तरह मैंने जो टारगेट पॉइंट लगाया था इसी तरह मैं यहाँ पर टारगेट पॉइंट लगा रहा हूँ कि 1.2 पे जिस तरह प्राइस जाए तो मेरी सेलिंग हो जाए। अब ये देखें नीचे से 100% सिलेक्ट है, 100% सिलेक्ट पे मुझे पीएनएल एस्टिमेटेड कितना आ रहा है $2.53, मतलब मुझे इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ 50% ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो, तो ये देखें मुझे $1.26 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने आधी अपनी जो पोर्टफोलियो है यानी कि जो मैंने 100% बाइंग की हुई है कोइन की, यानी कि 50% की सेलिंग होगी और उसमें मुझे $1.26 का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से 100% कर देंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब अगर आप पार्ट्स के अंदर सेलिंग करना चाह रहे हैं, सपोज करें मैंने 2 से 3 टारगेट पॉइंट दिए हुए हैं और आप हर टारगेट पॉइंट में थोड़ी थोड़ी सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप 1.2 पे 50% लगा दें। इसी तरह सेकंड टारगेट पॉइंट होगा 1.2 और 1.1, 50% आप वैसे सेल कर लेंगे और 50% बाद में जो आपका रह जाएगा वो आप इस तरह 2 ऑर्डर लगा देंगे, आपके दोनों ऑर्डर लग जाएंगे। आधी सेलिंग आपकी तब हो जाएगी जब आप 1.2 हिट होगा और आधी सेलिंग आपकी तब हो जाएगी जब 1.1 हिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा सारा फ्यूचर्स का कि किस तरह हम इसके अंदर टारगेट पॉइंट लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, अपनी ट्रेड किस तरह ओपन करते हैं। ये देखें अगर लॉस होगा तो मुझे इस तरह शो होगा -0.72% और यहाँ पर पीएनएल की जगह मुझे -0.01 शो हो रहा है। एक चीज इसके अंदर और है कि सपोज करें आपका 1.93 USDT का मार्जिन लगा हुआ है, एंट्री प्राइस आपकी 1.38 है, लेकिन मार्क प्राइस यहां से इंक्रीज कर जाती है, मतलब आपकी 1.4 या 1.45 तक पहुंच जाती है, 1.5 तक पहुंच जाती है, तो आपको यहां पर लॉस शो होगा क्योंकि प्राइस को आपने शॉर्ट किया कि शॉर्ट के अंदर आपको प्रॉफिट होगा, प्राइस नीचे जाए तो, ऊपर जाएगी तो आपको लॉस हो रहा होगा। तो उसको अगर आप एवरेज करना चाहते हैं अपनी ट्रेड को तो सपोज करें आप यहां पर 1.38 पे आपकी बाइंग है, तो जब 1.5 पे चले जाए कोइन और आप चाहते हैं कि यहां से डंप कर सकता है तो आप उसको सेकंड एंट्री ले लें। सेकंड एंट्री किस तरह लेंगे कि आपने $20 लगाए हुए थे, $10 या $20 अगेन इसमें इन्वेस्ट कर दें। जिस तरह ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका लिक्विडेशन पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जब मार्केट प्राइस ज्यादा हो तब आपने ये काम करना है, तब आपने अपनी प्राइस को जो है अपनी एंट्री को एवरेज करना है। आपकी एंट्री प्राइस जब आप सपोज करें 1.5 पे बाइंग करेंगे $20 की तो आपकी एंट्री प्राइस कम हो जाएगी 1.38 से भी, यानी कि ऊपर चली जाएगी 1.38 से 1.45 या 40 इधर तक चली जाएगी। और फिर आपका लिक्विडेशन पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपकी अमाउंट ज्यादा लग गई होगी तो आपका लिक्विडेशन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और फिर आपको जब क्योंकि हमारा एंट्री प्राइस करीब चला जाएगा तो मार्केट प्राइस जिस तरह ही थोड़ी सी नीचे आएगी आप उसको ब्रेक इवन पर या प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने ये समझा कि ट्रेड हम स्पॉट के अंदर किस तरह ओपन करते हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ ऊपर जाने पर मुनाफा होता है, और फ्यूचर के अंदर हम दोनों तरह से ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि बाइंग के अंदर भी सेम सिनेरियो है, अगर मैं यहां से जाता हूँ और एलटीसी का मुझे लगता है कि ये यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं इसको $20 की बाइंग कर लेता हूँ। ये देखें मेरी कॉस्ट आ रही है 1.07 USDT और बाकी जो पैसे हैं वो मुझे बाइनेंस दे रहा है। मैं यहाँ से बाय लॉन्ग की पोजीशन कर लेता हूँ। अब ये देखें ऊपर वाली मेरी एलटीसी की बी लिखा आ रहा है यानी कि बाय की पोजीशन है, और नए वाली पोजीशन पे एस लिखा आ रहा है मतलब कि सेल की पोजीशन है। इसका लिक्विडेशन पॉइंट हमारे पास आ रहा है 71, मतलब कि 97 पे हमने बाय किया है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो लॉस होगा। नेयर को हमने 1.38 पे सेल किया है, मतलब कि नीचे जाएगी इससे प्राइस तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। तो ये हमारा सारा तरीकाकार होता है कि इसके अंदर हम दोनों तरीकों से कमा सकते हैं, शॉर्ट करके भी और लॉन्ग करके भी। स्पॉट के अंदर सिर्फ हम बाइंग कर सकते हैं, उसके अंदर जिस तरह ही प्रॉफिट मार्केट ऊपर जाती है तभी हमें सिर्फ प्रॉफिट होता है। लेकिन स्पॉट के अंदर ये होता है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं आपको सिर्फ उसी पे जो है प्रॉफिट होता है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये है कि आप लेवरेज ले सकते हैं, मतलब आप 75x तक भी, ये देखें कुछ पेयर्स हैं जिनके 100x भी आप लेवरेज ले सकते हैं। तो मतलब आपकी थोड़ी सी अमाउंट होती है लेकिन बाकी बाइनेंस आपको जो है प्रोवाइड करता है पैसे, और आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं और सारा प्रॉफिट जो होगा उस पूरे अमाउंट पे वो आपको होगा। सिर्फ आपने थोड़े से $1, $0.5 या कुछ डॉलर्स की जो फीस होती है वो भी तब जब आपको प्रॉफिट हो वो आपको देनी होती है, वो आपकी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है उसमें से, और बाकी बाइनेंस अपने पैसे वापस ले लेता है और जो उस पर प्रॉफिट हुआ होता है वो सारे का सारा आपको दे देता है। तो मतलब वहां पर अगर आपकी ट्रेड $10 की ओपन हो रही है स्पॉट के अंदर तो यहाँ आप $10 की ट्रेड्स को $100 से भी ओपन कर सकते हैं और वो आपको $100 पे प्रॉफिट होगा। सपोज करें आपको $10 पे आपने स्पॉट के अंदर बाइंग की है $10 से, तो जब प्राइस 100% इंक्रीज करेगी
तो आपको $10 पे $10 का प्रॉफिट होगा। मतलब आपने $10 की बाइंग की, अब जब मल्टी की प्राइस यहां से 100% इंक्रीज करेगी तब आपको $10 का प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर आपने $10 की जो है अमाउंट से 10x लेवरेज के साथ बाइंग की, तो आपकी पोजीशन ओपन होगी $100 की, और जब यहां पर आपको 100% का प्रॉफिट होगा तब आपको $100 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये फर्क होता है कि इसके अंदर हमें रिवार्ड ज्यादा मिलता है, लेकिन रिस्क भी होता है फ्यूचर्स के अंदर कि जिस तरह अगर प्राइस आपकी ने जो सोचा था वैसी नहीं गई तो आपको पोर्टफोलियो भी खत्म हो सकता है, आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है। इसी तरह स्पोर्ट के अंदर लॉस कम है तो प्रॉफिट भी कम है। ये दोनों का फर्क होता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का। लेकिन आप अगर एनालिसिस समझते हैं तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम यही सीखेंगे कि हमने किस तरह कोइंस को चेक करना है कि कौन सा कोइन इस टाइम सेल पोजीशन पे है, लॉन्ग पोजीशन पे है, हमने किस कोइन के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है, किसके अंदर शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, स्पॉट के कोइंस को किस तरह फाइंड करना है, जो डेली के टॉप गेनर्स होते हैं, टॉप लूजर्स होते हैं, उनको किस तरह फाइंड करना है ताकि हम आने वाले नेक्स्ट जो टॉप गेनर्स हैं, लूजर्स हैं, उनको फाइंड करके उनसे प्रॉफिट बना सकें। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर को अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार देखें। ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है लेकिन इसके अंदर हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं कि हम फ्यूचर के अंदर किस तरह बाइंग सेलिंग करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं, टारगेट पॉइंट कैसे सेट करते हैं, और साथ ही साथ हमने स्पोर्ट का भी सारा समझ लिया है कि हम इसके अंदर किस तरह लिमिट लगाते हैं, किस तरह मार्केट ऑर्डर से बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, पेयर्स किस तरह हम जो है सिलेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।